डेवलपमेंट क्लास चैप्टर को स्टार्ट करते हैं 7th क्लास न्यूट्रिशन इन एनिमल्स। लास्ट चैप्टर था न्यूट्रिशन इन प्लांट्स में, हम लोगों ने प्लांट्स के बारे में स्टडी किया था किस तरह से फोटोसिंथेसिस के थ्रू प्लांट्स अपना न्यूट्रिशन प्रोवाइड करते हैं, बनाते हैं, अपने सेल्फ डिपेंड होकर किसी पे डिपेंड नहीं करते और क्लोरोफिल का इस्तेमाल करते हैं। आज हम चैप्टर स्टार्ट करते हैं न्यूट्रिशन इन एनिमल्स से। और न्यूट्रिशन जो आपका एनिमल्स में है वो किस तरह होता है, हेटेरोट्रॉपिक होता है। हेटेरोट्रॉपिक मतलब आपका डिपेंड करता है। हेटेरोट्रॉप एनिमल्स आपको क्या होते हैं, हेटेरो मोस्टली एनिमल्स आपके हेटेरोट्रॉप होते हैं जिनका न्यूट्रिशन किसी प्लांट्स पे डिपेंड करते हैं, किसी एनिमल्स के डिपेंड करते हैं। इसलिए क्या होता है, आपके जो एनिमल्स होते हैं उनमें डिफरेंट डिफरेंट कॉम्प्लेक्स ऑर्गन्स होते हैं उस फूड को ऑब्टेन करने के बाद उसमें से एनर्जी को एब्जॉर्ब करने के लिए। ठीक है, तो आज हम लोग एनिमल्स स्टार्ट करते हैं और सबसे पहले हम लोग आज बात करेंगे ह्यूमन बीइंग्स के अंदर। तो ह्यूमन बीइंग्स किस तरह से अपने न्यूट्रिशन को एब्जॉर्ब करते हैं, किस तरह से न्यूट्रिशन को अपनी बॉडी में लेते हैं। हम लोग मैंने एक डायग्राम यहाँ पर रखा हुआ है, इसको थोड़ा सा स्टडी भी करके थोड़ा ध्यान से। ठीक है, सबसे पहले अगर ह्यूमन बीइंग्स की देखा जाए तो ह्यूमन बीइंग का डायरेक्ट जो आपका न्यूट्रिशन है वो 4-5 प्रोसेस में होता है। पहला इंटेक ऑफ फूड, दूसरा स्टोरेज ऑफ फूड, ठीक है, तीसरा एसिमिलेशन ऑफ फूड, चौथा आपका एब्जॉर्प्शन और पांचवा डाइजेशन में बात करते हैं। तो इन 5 फूड को हम लोग डिफरेंट तरीके से स्टडी करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं बकल कैविटी की। तो आपका जो फूड है वो फूड इंटेक कहाँ से होगा, आपके माउथ से होगा। माउथ से आपका फूड क्या होगा, बॉडी के अंदर में जाना स्टार्ट होगा। इसको हम साइंटिफिक तरीके से बोलते हैं बकल कैविटी, और जो बेसिक लैंग्वेज है फूड को बोलते हैं माउथ। ठीक है, इंटेक ऑफ फूड, इंटेक ऑफ फूड में आपका क्या है कि जो आपने फूड को लिया उसको क्रश किया, क्रश मतलब उसको छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड किया। तो आप जो फूड लेते हो सॉलिड फॉर्म में होगा। ठीक है, अगर जूस में लेते हैं, अगर कोई वेजिटेबल लेते हैं, राइस लेते हैं, सॉलिड फॉर्म में होता है। तो बकल कैविटी क्या करती है, इसमें 3 प्रेजेंट होते हैं। तो क्या होता है, उस फूड को डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स में क्या होता है तोड़ देते हैं, जिसकी वजह से क्या होगा, वो फूड ब्रेक होने के बाद में बॉडी में जाना स्टार्ट करता है। हमारे पास जो मेन जो प्रोसेस होता है बगल कैविटी से स्टार्ट होता है, वहां से फूड जो होता है वो ब्रेक होना स्टार्ट होता है। उसके बाद में कॉम्पोनेंट में आपको पड़ेंगे इसमें सलाइवा। सलाइवा क्या होता है, पेस्ट होता है, यानी आपके जो फूड है उस फूड के ऊपर क्या होता है, वाटर की लेयर होती है, उसको पेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट कर देता है। और एक इंपॉर्टेंट काम क्या सलाइवा का, जो भी आपका स्टार्च है, यानी कि जो आपका फूड है उसमें जो स्टार्च है वो स्टार्च क्या करता है, एब्जॉर्ब कर लेता है, किसके थ्रू, सलाइवा का थ्रू एब्जॉर्ब कर लेता है। तो मेन काम क्या है बगल कैविटी, इंटेक ऑफ फूड और एब्जॉर्प्शन ऑफ स्टार्च। तो आप फर्स्ट प्रोसेस है उसके अनुसार कन्वर्ट हो जाएगा। सेकंड प्रोसेस की बात करते हैं ओसोफेगस। ये जो पार्ट है उसको फूड पाइप बोलते हैं, या साइंटिफिकली क्या बोलते हैं, ओसोफेगस बोलते हैं। तो ये कॉमन पाइप होता है, इसके थ्रू एयर भी अंदर आता है और फूड भी आपका अंदर आता है। तो इंटेक ऑफ फूड किसके थ्रू हुआ, बगल कैविटी से। तो ये क्या होता है, ट्रांसपोर्ट करता है फूड को किसके अंदर में, स्टमक के अंदर। ये जो पोर्शन है आपका, ये आपका स्टमक पोर्शन होता है। अगर हम यहाँ से देखो तो ये इस साइड में, जे साइड में फिगर में आ रहा है यहाँ पर जे टाइप में, और फूड कहाँ से आ रहा है, इंटेक अंदर आ रहा है, अंदर में बाद किसमें स्टोर हो रहा है, इस स्टमक के अंदर में स्टोर हो रहा है। 3 प्रोसेस हो गया आपके, फर्स्ट बगल कैविटी, ओसोफेगस और स्टमक। तो इसके अंदर स्टमक में क्या होगा, स्टोरेज हो जाएगा। अब उसके बाद में क्या होते हैं, प्रोसेस होने स्टार्ट होते हैं किसके अंदर में, स्टमक के अंदर में। अब ये स्टमक का काम होगा, अगर मैं स्टमक को इस तरह साइड में कर दूं तो ये जो पार्ट है आपका ये लीवर होगा, इसको स्ट्रेस लगा होगा। ठीक है, अब लीवर का काम होता है, ये लीवर का फंक्शंस क्या है, बाकी हम लोग डिफरेंट तरीके से स्टडी करना स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले हम लोग इसमें जो बात करते हैं सबसे इंपॉर्टेंट काम इसमें स्टमक। आप लोग पहले स्टमक के बारे में पढ़ना स्टार्ट करेंगे। तो मैं स्टमक के बारे में पहले मैं स्टडी कराऊंगा। अब तो ये क्वेश्चन है जो जे शेप का स्टमक होता है। स्टमक क्या होता है, इट इज ए थिक वॉल्ड लेयर। स्टमक इज ए थिक वॉल्ड बैग, इट्स शेप is like letter J and it is the widest part of elementary आवाज सुनो।
ठीक है। मैं बात इसका मतलब होता हूँ थिक वॉल्ड लिप बैग, इट इज अ शेप ऑफ जे शेप। जे शेप का दो चीजें, एक तो लेयर थिक वॉल्ड लेयर है। अगर इस शेप को मैं देखूं, इसमें जो लेयर होती है वो काफी बहुत थिक होती है, मोटी मोटी लेयर होती है। और क्या होगा इसका शेप जे है। जे शेप क्यों बोलते हैं इसको, क्योंकि फूड पाइप के साथ क्या है कनेक्टेड है, इसलिए इसको क्या बोलते हैं जे शेप है। और सबसे इंपॉर्टेंट इसका क्वेश्चन क्या है, ये सबसे बड़ा वाइडेस्ट पार्ट है। अगर आप कोई डाइजेस्टिव सिस्टम को देखो, अब डाइजेस्टिव सिस्टम में क्या आ गया, माउथ भी आ गया, उसोफेगस भी आ गया, और आपका लीवर आ गया, और स्टमक आ गया। तो सबसे बड़ा जो वाइडेस्ट पार्ट है, सबसे बड़ा जो पार्ट होता है वो आपका स्टमक होता है। ठीक है, हम लोग उसको पढ़ते हैं एलिमेंट्री लेवल का, वाइडेस्ट पार्ट है वो क्या है, स्टमक है। और स्टमक का मेन फंक्शन क्या होता है, जितने भी आपके फूड के न्यूट्रिएंट्स होते हैं वो क्या करते हैं, एब्जॉर्ब होते हैं एक करके। अब इसमें जो मेन काम है वो है प्रोटीन को एब्जॉर्ब करना। ठीक है, अब प्रोटीन कैसे एब्जॉर्ब होता है, इसमें एक पोर्शन देखो, इससे पीछे एक पोर्शन लगा हुआ है, अगर इसमें ध्यान देखो, इस लीफ टाइप का पोर्शन है। ये जो पोर्शन है वो किसी साथ स्टमक के साथ अटैच होता है। तो जो आपका फूड होता है यहाँ से क्या होता है, पेनक्रियाटिक जूस निकलता है जो क्या करता है, प्रोटीन को एब्जॉर्ब करता है। तो मेन फंक्शन क्या होगा इसको, प्रोटीन एब्जॉर्प्शन। यानी कि जो आप फूड लेते हो, आपने नट लिया, प्रोटीन किससे मिलता है, वो नट से मिलता है, मिल्क से मिलता है। आपने बॉडी इनटेक किया, अब स्टमक में जाएगा तो कौन इसको करेगा, जो आपका पैनक्रियाज है वो क्या करेगा, इसको स्टोर कर लेगा, इसको एब्जॉर्ब कर लेगा। ठीक है, अब हम लोग बात करते हैं दूसरे क्वेश्चन की। दूसरा क्वेश्चन है आपका लीवर। ठीक है, लीवर की बात करते हैं। तो लीवर आपका क्या होता है, लीवर इज द इट हैज टू पार्ट्स, अपर एंड लोअर। तो लीवर आपका दो पार्ट्स होते हैं, अपर पोर्शन में और लोअर पोर्शन में होता है। तो ये पार्ट्स आपका, ये दो पोर्शन होता है, अपर पोर्शन में और लोअर पोर्शन में। अब इसके अंदर क्या होता है, बाइल डक्ट्स होती है। क्या होती है, बाइल डक्ट्स। किस पोर्शन में होती है, गॉल ब्लैडर के अंदर। ठीक है, अब बाइल डक्ट्स क्या है, जिस तरह की ग्रीन रहती है सेल डक्ट्स निकली है। अब इसके अंदर जो पोर्शन है गॉल ब्लैडर, अपर और लोअर पोर्शन गॉल ब्लैडर आपकी बाइल डक्ट से करके बाइल जूस को सेक्रेट करती है। ठीक है, अब बाइल जूस जो आपका है, अब देखिए आपने जो फूड न्यूट्रिशन लिया वो किस फॉर्म में, पेस्ट की फॉर्म में। अब पेस्ट के फॉर्म में हमें क्या निकालना है, कंपोनेंट्स निकालने, कार्बोहाइड्रेट निकालना है आपको, और प्रोटीन को निकालना है, मिनरल्स को निकालना है। इसमें क्या होता है, बाइल जूस निकालते हैं, वो एक तरीके का होता है, केमिकल्स होते हैं। वो केमिकल्स क्या करेंगे, उस फूड के ऊपर क्या करेंगे, एक लेयर फॉर्मेशन करेंगे और उससे न्यूट्रिएंट्स को क्या करेंगे, एब्जॉर्ब करेंगे। कैसे करते हैं, जैसे सपोज करो आपने स्याही ले ली और आपने एक क्या किया, स्पंज ले लिया। अगर आप स्याही के ऊपर स्पंज रख दिया, वाटर के ऊपर स्पंज रख दें, तो स्पंज क्या होता है, उसको एब्जॉर्ब करता है। सेम प्रोसेस क्या होगा यहाँ पर, बाइल डक्ट से क्या होता है, बाइल जूस निकलता है। और बाइल जूस क्या करेगा, उस न्यूट्रिएंट्स को क्या करेगा, एब्जॉर्ब करना स्टार्ट कर देगा। और उसी प्रोसेस के अंदर मैं बात करता हूँ एचसीएल की। तो स्टमक का एक फंक्शन क्या होता है कि एचसीएल को भी प्रोड्यूस करना। तो एचसीएल जो प्रोड्यूस होता है स्टमक के थ्रू, कि हमारा जो फूड होता है उसमें बहुत सारे क्या कंपोनेंट्स होते हैं जो कॉम्प्लेक्स बॉन्ड होते हैं एक दूसरे में। एचसीएल में क्या होता है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड एक तरह का एसिड है, वो क्या करेगा, उसको ब्रेक आउट कर देगा। तो एचसीएल आपका स्टमक क्या करेगा, एचसीएल को भी प्रोड्यूस करना स्टार्ट करेगा। तो तीन पोर्शन मैंने पढ़े, सबसे पहले स्टमक के बारे में बात की, उसके बाद मैंने पैनक्रियाज के बारे में बात की, और फिर मैंने लीवर के बारे में बात की। तो लीवर का दो पोर्शन होते हैं, अपर और लोअर, और उसमें क्या होता है, बाइल डक्ट्स होती है, इसके अंदर गॉल ब्लैडर के अंदर है, और उससे क्या निकलता है, बाइल जूस निकलता है। बाइल जूस निकलता है, डिफरेंट कार्बोहाइड्रेट्स हो गया, आपका प्रोटीन हो गया, मिनरल्स हो गया, उसको क्या होता है, एब्जॉर्ब करता है। ठीक है, अब हम लोग बात करते हैं इसमें स्मॉल इंटेस्टाइन की। स्मॉल इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन का बहुत मेन फंक्शन है, जो भी आपके फूड्स होते हैं। ठीक है, ये 7.5 है, 7.5 मीटर लॉन्ग पाइप होती है, इंटेस्टाइन होती है, जो बॉडी के अंदर में इससे बड़ी, ये जो पोर्शन है ये स्मॉल इंटेस्टाइन का पोर्शन है। अब इस तरह से क्या होती है, कर्व शेप में, यानी कि कोलाइडल शेप में, एक साथ कर्व जैसा साथ मुंडी वाला बैठता है, उसी तरह का कोलाइडल शेप में क्या होती है, एब्जॉर्ब होती है। और कितनी लेंथ है इसकी, 7.5। ये करता है जो भी आपके न्यूट्रिएंट्स है, तो आपके न्यूट्रिएंट्स में क्या होता है, डिफरेंट डिफरेंट कंपोनेंट्स होते हैं। जो कंपोनेंट्स आपके स्टमक और बाइल जूस और पैनक्रियाज से बच जाते हैं, वो क्या करता है, स्मॉल इंटेस्टाइन में आके एब्जॉर्ब हो जाते हैं। ठीक है, अब इसमें एक पोर्शन होगा बिलाई का,
स्मॉल इंटेस्टाइन में बिलाई नाम का पोर्शन होता है, उसका फिंगर लाइक स्ट्रक्चर होता है, फिंगर होती है उसका स्ट्रक्चर होता है। ये करता है कि सरफेस को बड़ा कर देता है। आप सपोज कीजिए, जैसे मैंने आपको एग्जांपल एक इंक का दिया था, एग्जाम को आपने इंक फैला दी, उस इंक को आपको ऑब्जर्व करना है। अगर स्पंज का साइज बड़ा हो जाए तो वो क्या करेगा, इंक को जल्दी ऑब्जर्व कर लेगा। तो वो क्या ऐसे इसमें क्या होता है कि जो आपके स्मॉल इंटेस्टाइन में बिलाई होते हैं वो क्या करते हैं, सरफेस को बढ़ा देते हैं। इट इंक्रीज द सरफेस, इट इंक्रीज द सरफेस ऑफ एब्जॉर्प्शन। ठीक है, जो आपका फूड एब्जॉर्ब हो रहा है उस सरफेस को क्या करेंगे, इंक्रीज कर देंगे। अब इंक्रीज करने से क्या होगा, उसमें जो न्यूट्रिएंट्स है उनकी कैपेसिटी बढ़ जाएगी, वो जल्दी जल्दी से क्या होगी, एब्जॉर्ब करना स्टार्ट कर देंगे। तो रेस्ट ऑफ मिनरल्स एंड रेस्ट ऑफ न्यूट्रिएंट्स absorbed by the small intestine। ठीक है, और बिलाई का मेन फंक्शन क्या था, फैट को एब्जॉर्ब करना। ठीक है, जितनी बॉडी के अंदर फैट होता है वो भी क्या होता है, फैट को भी एब्जॉर्ब करता है। जैसे फैट हो गया, प्रोटीन हो गया आपका, ठीक है, और आपका मिनरल्स हो गया या तो कैल्शियम हो गया, तो जो भी कंपोनेंट बचते हैं बेसिकली, और मैंने कंपोनेंट बचते हैं क्या करता है, ये एब्जॉर्ब करता रहता है। चलिए अब हम बात करते हैं नेक्स्ट पोर्शन पे। नेक्स्ट पोर्शन में लास्ट टाइम का लार्ज इंटेस्टाइन। ठीक है, ये जो पोर्शन है लास्ट का स्मॉल के साथ में ये जो इंटेस्टाइन है उसको हम बोलते हैं लार्ज इंटेस्टाइन। लार्ज इंटेस्टाइन इसका मेन फंक्शन क्या होता है, इट absorb the remaining all nutrients। अब बॉडी में आपको नहीं आती, हम जब ओसो फाइटस से न्यूट्रिशन का स्टार्ट, हमने न्यूट्रिशन का एब्जॉर्प्शन स्टार्ट करते हैं बगल कैविटी से स्टार्ट कर देगा। स्टार्च पहले एब्जॉर्ब हुआ तो स्टमक में जाके एचसीएल लेकर के उस फूड को ब्रेक करना स्टार्ट कर दिया, प्रोटीन को अलग पेनिट्रेट ने एब्जॉर्ब कर लिया, बाइल रूट ने आके मिनरल्स को फैट्स को एब्जॉर्ब कर लिया। ठीक है, उसके बाद स्मॉल इंटेस्टाइन ने बिलाई ने अलग फंक्शन को एब्जॉर्ब कर लिया। उसके बाद में कंपोनेंट बॉडी में बच जाता है, कोई कंपोनेंट डिफरेंट बच जाते हैं, तो लार्ज इंटेस्टाइन में होती है उन कॉम्प्लेक्स ऑर्गन्स में उन कॉम्प्लेक्स कंपोनेंट्स को भी क्या लेते हैं, एब्जॉर्ब कर लेते हैं, न्यूट्रिएंट्स को एब्जॉर्ब कर लेते हैं। और जो रेस्ट बचे, यानी कि रेस्ट जो आपका न्यूट्रिएंट्स है, रेस्ट वेस्टेज है, उसको क्या है फिजिकल की फॉर्म में स्टोरेज करती है। रेस्ट वेस्टेज टू बी stored in anus। एनएस के अंदर क्या होता है, फिजिकल मेटेरियल्स को क्या करता है, स्टोर करता है। दो फंक्शन इसके, एक कॉम्प्लेक्स जो ऑर्गन्स आपके मिनरल्स बचे हुए जो आपके न्यूट्रिएंट्स बचे उनको एब्जॉर्ब कर लेगा। दूसरा जो आपका वेस्ट हो गया है बॉडी में, जो वेस्टेज है उसको एनएस में जाके किसी फॉर्म में सेमी सॉलिड, क्या होता है उसको सेमी सॉलिड फीकस, इस फॉर्म में उसको स्टोर कर देगा। तो फर्स्ट फंक्शन क्या है, इसको एब्जॉर्ब करना, और दूसरा आपने जो रेस्ट वेस्टेज है उसको स्टोर कर देते। तो तीन क्वेश्चन को एक बार मैं डिस्क्राइब करूं, सारे क्वेश्चन को एक बार लिख लें। एक बार क्वेश्चन सारे क्लियर कर देता हूं। सबसे पहले हम ऑब्जर्वेशन स्टार्ट करते हैं, रिव्यू करते हैं उसका बकल कैविटी से। बकल कैविटी, उसके बाद आप किसमें जाएगा, ओसोफेगस। ओसोफेगस में किसमें जाएगा, स्टमक में। स्टमक में क्या होगा, डिफरेंट डिफरेंट ऑर्गन्स होंगे, जैसे लीवर का अलग फंक्शन होगा। ठीक है, लीवर में क्या होगा, आपके दो चीज आती है, गॉल ब्लैडर और बाइल डक्ट। ठीक है, उसके बाद आप आएगा इसमें पैंक्रियास, स्मॉल इंटेस्टाइन और लार्ज इंटेस्टाइन। ठीक है, पूरे डायग्राम को बेसिक लेते हैं, साथ साथ क्लियर हो जाएगा। सबसे पहले बगल कैविटी, बगल कैविटी में सिर्फ किसका अब्जॉर्प्शन होगा, स्टार्च का अब्जॉर्प्शन होगा। ठीक है, उसके बाद हमारा फूड किसमें जाएगा, ओसोफेगस में जाएगा। उसको हम लोग क्या बोलते हैं, फूड पाइप भी बोलते हैं। तो फूड पाइप से क्या होता है, फूड आगे मूव करेगा और किसमें स्टोर हो जाएगा, स्टमक में आके स्टोर हो जाएगा, स्टोरेज।
चलिए स्टोरेज किसको क्या स्टमक स्टमक का मेन फंक्शन क्या है? अब डिफरेंट डिफरेंट जो एलिमेंट्स हैं यहाँ पे आपका लीवर हो गया, पैनक्रियाज हो गया, स्मॉल इंटेस्टाइन हो गया, लार्ज इंटेस्टाइन, ये क्या है सारे डाइजेस्टिव ऑर्गन्स हैं। तो ये क्या करेंगे डिफरेंट डिफरेंट एंजाइम के केमिकल को रिलीज करेंगे हमारी बॉडी के अंदर ताकि जो फूड क्या हो जाए एब्जॉर्ब हो जाए। तो हमारे स्टमक क्या एसिड एब्जॉर्ब करेगा, एसिड को प्रोड्यूस करेगा, जो करेगा उसको एसिडिक मीडियम में डालेगा। ठीक है, लीवर का जो गॉल ब्लैडर से क्या होगा बाइल जूस निकलेगा या बाइल ब्लड के थ्रू क्या करेगा वो फूड को क्या एब्जॉर्ब करेगा, डिफरेंट आपके फैट्स को एब्जॉर्ब करेगा, डिफरेंट मिनरल्स को एब्जॉर्ब करेगा। वैसे पैनक्रियाज है, पैनक्रियाज किसको एब्जॉर्ब करेगा प्रोटीन को एब्जॉर्ब करेगा। तो सबके क्या फंक्शन डिफरेंट डिफरेंट है। अब स्मॉल इंटेस्टाइन में क्या होता है बिलाई होता है, बिलाई क्या करेगा आपका सरफेस को इंक्रीज करेगा, इंक्रीज करने के बाद उस चीज में क्या जो आपके मिनरल्स हैं उनको फॉर्मुलेट करेगा, उसमें से एब्जॉर्प्शन स्टार्ट करेगा। और लार्ज इंटेस्टाइन का आपका लास्ट फंक्शन है जितनी भी आपके कॉम्प्लेक्स और न्यूट्रिएंट्स हैं जो बच गए हैं एब्जॉर्ब नहीं हुए उनको एब्जॉर्ब करेगा और उनको किस में करेगा वेस्टेज में कन्वर्ट करेगा, जो वेस्ट हो गया उसको स्ट्रेट करेगा एंडोस्टोम में। आई होप क्लास ये आपको डायग्राम बहुत क्लियर होगा, ये समरी रहेगी पूरा इस चैप्टर की। तो आपको सबसे पहले तो क्लियरिफाई करना है डायग्राम के साथ में कौन सा क्वेश्चन किससे मैच करता है।